So, hi all. Let's solve problem statement 1.34. A welding fuel gas contains carbon and hydrogen only. Okay, एक फ्यूल गैस है और इससे हम वेल्डिंग करेंगे. बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन. तो मान लिया ये CX और HY, इसे O2 के साथ हम हीट करते हैं तो CO2 एंड H2O बनता है. ठीक है. तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो भी कार्बन है वो हमारे हाइड्रोकार्बन से बन रहा है. यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितनी अमाउंट में कार्बन है उतनी ही राइट हैंड साइड में भी कार्बन होगा. तो ठीक है. और हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि 3.38 ग्राम CO2 बन रहा है एंड 0.690 ग्राम वाटर बन रहा है और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन रहा. ठीक है, यहाँ तक. A volume of 10 liter of this welding gas is found to be 11.6 gram. All right. यानी इतनी इंफॉर्मेशन से हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. तो राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट वाला साइड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है. तो अगर 1 मोल CO2 बन रहा होता तो तो कार्बन मेरा 12 ग्राम होता, लेकिन ऐसा है नहीं. तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 12 ग्राम. तो ये जो 3.38 ग्राम CO2 है उसमें कार्बन कितना होगा? 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 3.38 ग्राम कार्बन. ठीक है. ठीक है. और सिमिलरली यही काम हम हाइड्रोजन के केस में भी कर सकते हैं कि 18 ग्राम H2O जो है उसमें अपना हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है. ठीक है. तो यानी हाइड्रोजन है. तो 0.690 ग्राम H2O में कितना होगा? तो 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.69 ग्राम हाइड्रोजन. ठीक. तो ये दो डिटेल्स हमें सॉल्व करनी होंगी. ठीक है ना. तो 12 डिवाइडेड बाई यानी कार्बन कार्बन की जो मात्रा थी वो 12 डिवाइडेड बाई 44. 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 3.38 ग्राम. ये मेरा कार्बन हुआ. सिमिलरली 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 0.69 ग्राम. 0.690 ग्राम हाइड्रोजन. अगर इसे सॉल्व करें ना तो इट कम्स आउट टू बी 0.9218 ग्राम कार्बन. और हाइड्रोजन कितना होगा? 0.769
ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि इसी कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया ना। रिएक्टेंट साइड में यही कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और ठीक है, तो इसका मतलब वेट वाइज 0.9218 ग्राम कार्बन और 0.0769 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है उस रिएक्टेंट में, उस कंपाउंड में पाए जाएंगे। लेकिन हम इस तरीके से हम कैलकुलेशन रेशियोज हम नहीं देखते, 21 रेशियो में आपस में किस प्रपोर्शन में ये आपस में मिल करके कंपाउंड बना रहे हैं, इस तरीके से हम इसको एनालाइज नहीं करते, बल्कि इनकी जो मोलर रेशियोज हैं उस तरीके से हम इनके रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? तो 0.9218 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन के केस में मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो 0.0769 डिवाइडेड बाई 1, 0.9218 डिवाइडेड बाई 12, तो इट कम्स आउट टू बी ओके 7 0.0769 और यहाँ पर भी 0.0769। वाओ, तो इसका मतलब ये जो है CXHY में X जो था कार्बन के मोल्स थे और Y हाइड्रोजन के मोल्स थे, इनका जो रेशियो होगा X:Y का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। तो इसके इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला CH हुआ। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो CH भी हो सकता है, C2H2 हो सकता है, C3H3 हो सकता है, C4H4 हो सकता है, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ऑल राइट, लेट्स ट्राई टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। इसका इंपेरिकल वेट कितना होगा? वेट ऑफ CH, मोलर वेट 13 आया, 13 आया, 13। So let's try to calculate the molecular mass of this welding gas. तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसटीपी पे इसका वेट जो है 10 लीटर का वेट जो है 11.6 है। 10 लीटर गैस का जो वेट है वो कितना है? 11.6 ग्राम। 11.6 ग्राम तो 22.4 लीटर एट एसटीपी पे गैस का वेट कितना होगा? गैस का वेट जो होगा वो मोलर मास होगा, मोलर मास होगा, है ना। तो 11.6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 22.4, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 11.6 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 10, 25.984 ग्राम। ठीक है, तो
इम्पेरिकल फॉर्मूला से जो वेट आया 13 ग्राम और जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 25.9 है, तो उससे हमें जब उसका रेशियो निकालते हैं 25.984 डिवाइडेड बाई 13, इट कम्स आउट टू बी 2। एन की वैल्यू कितनी हुई? 2 आई। तो यानी कि जो इम्पेरिकल फॉर्मूला में जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो 2 होगा। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 होगा, तभी तो इसका वेट 26 ग्राम आएगा। बात समझ में आई? सो दिस वे वी हैव गॉट द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और कोई पार्ट है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मोलर मास ऑफ द गैस, इम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलर मास ऑफ द गैस कितना हुआ? 26 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 26 ग्राम। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा C2H2 होगा। ग्रेट ग्रेट। सो दिस वे वी हैव गॉट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.34। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी बढ़िया से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1.34। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और if you like this video, then please do like, share and subscribe this channel. Thank you very much, and God bless you all.